YP मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 11.11 प्रश्नावली, और 11 प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 6 होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 होगा। जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, एग्जाम्पल 6 में क्या कहा गया है कि एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं। एक भवन है कोई, उसमें 24 बेलन के आकार के खंभे हैं, जिसमें से प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। देखिए, बेलनाकार खंभे की त्रिज्या, खंभे प्रत्येक बेलनाकार है ना, प्रत्येक ही है, इसका मतलब क्या होगा, सभी कैसे एक जैसे हैं। प्रत्येक बेलनाकार खंभे की त्रिज्या बताई गई है, कितने की, त्रिज्या को R से लिखते हैं। त्रिज्या कितने की बताई गई है, 28 सेंटीमीटर की। और क्या कहा गया है, इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर है। ऊंचाई H बराबर कितनी, 4 मीटर। फिर आगे कहा गया है कि 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस खंभे के सभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए, है ना। 28 खंभे हैं, 24 खंभे हैं। 24 खंभे से प्रत्येक खंभे की त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। और कहा गया है कि खंभे के प्रत्येक खंभे के वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है। अच्छा, खंभे के वक्र पृष्ठ पर ही पेंट कर पाएंगे, लेकिन नीचे के तल पे नहीं हो पाएगा, और ऊपर पे जो बगल होगा और वक्र होगा वो क्या कहलाएगा, वक्र कहलाएगा, है ना। कल मैंने बताया था आपको कि वक्र का क्या अर्थ होगा। जैसे ये बेलन है ना, इसके दोनों ढक्कन जुड़े हुए हैं तो ये कैसा होगा, समकोण। जब दोनों ढक्कनों को हटा दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा। अच्छा, खंभे की इस हिस्से पर ही तो पेंट हो पाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। यहाँ देखो, प्रश्न को कोई भी हल करने से पहले ये जरूर देख लेना, ये सेंटीमीटर में और ये किसमें, मीटर में। ध्यान रखना, इकाई दोनों की कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सेंटीमीटर है, इसको क्या है, मीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर को क्या बदलेंगे, मीटर में लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का क्या देना पड़ेगा, भाग। 28 में हम 100 का भाग देंगे तो 2 अंक बाद 2 जीरो है तो कितने अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 अंक बाद कितना बन जाएगा, 0.28 मीटर। बात समझ में आई। 100 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.28। अरे 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक बाद पॉइंट लगा तो कितना हो जाएगा, 0.28 मीटर हो जाएगा। बोले, इतनी सी बात समझ में आई। हाँ, देखिए, अब क्या कहा गया है, मैं एक का क्षेत्रफल निकाल लूँ। कितने का निकालना है, एक का। तो या 24 का एक साथ निकालेंगे तो मैं लिखूँ 24 बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH, है ना। 24 है तो 24 का क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखो, गुणा करेंगे, 24 दूनी 48, पाई का मान रखेंगे 22/7, और R का मान कितना, 0.28 इंटू H का मान कितना, 4। देखो, ये कट जाएगा, संचौक 28 तो 0.4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 0.4 बार कटेगा। अब इनका गुणा करेंगे तो देखिएगा, गुणा करेंगे तो 48 इंटू 22 का 4 से करोगे तो 22 चौके 88 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। अच्छा, अब इनका आपस में क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। समझ में आई बात। हाँ, देखिए, एक गलती यहाँ हो गई। हाँ, 7 का भाग देंगे, भाग टूट की 0, पॉइंट लग गया। 7 का भाग 2 में नहीं आ रहा तो कितने में जाएगा, फिर भाग टूट की 0, तो संचौक इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा जी, 0.04 बार जाएगा। बात समझ में आई। नहीं आया हो तो इधर देखो, जो 7 का भाग दें हम, जैसे 0.2 आते हैं, भाग नहीं आ रहा, भाग टूट की 0, पॉइंट लग जाएगा। तो 2 में भाग देंगे, 2 में भाग नहीं आ रहा तो फिर भाग टूटेगी, तब बनाएंगे 28, संचौक 28। अक्सर गलती कर जाते हैं, कितना लगेंगे यहाँ, 0.04, कितना लगेंगे, 0.088 का 48 का 88 से करोगे, 1 मिनट यहाँ भी, हाँ, ऐसे हो जाएगा ना।
हाँ, तो 48 का 88 से गुणा करें तो 4224, और इसका 0.4 से गुणा करोगे तो कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा जी? 2 अंक बाद। तो 168.96 मीटर उसका है। ये हो जाएगा 48 बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आई? नहीं आई हो तो दोबारा समझेंगे। देखिए, एक भवन में 24 बेलन के आकार के खंभे हैं, और जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर है। हम दोनों की इकाई एक जैसी करेंगे, है ना? तो सेंटीमीटर है ये। अच्छा, करने को सेंटीमीटर में भी कर सकते थे इसको, मीटर को, लेकिन इस आगे प्रश्न में क्या कहा गया है कि 8 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो हमें काय में निकालना है? वो मीटर में निकालना है। इसीलिए ये क्या किया है? मीटर में बदल दिया गया। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का क्या देंगे? भाग। 100 का भाग देने पर कितना हो जाएगा? 0.28 मीटर हो जाएगा। और 24 बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई। 24 है तो 24 का क्या हो जाएगा? इसके साथ में गुणा। तो देखो 24 दूनी 48, पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना आया था? 0.28 इंटू एच का मान कितना है? 4। तो ये 7 से काटें तो कितना हो जाएगा? 0.04। क्यों? क्योंकि भाग टूट की 0.2 में नहीं भाग जा रहा, 2 में भाग नहीं आ रहा है, तो भाग टूट की 0 हो जाएगी। फिर आएगा 28, सब संचौ को 28, ठीक है। अच्छा, 48 इंटू 22 और इंटू 48 22 का 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 88 इंटू 0.04। इन दोनों का गुणा किया तो 4224 इंटू 0.04, और इनका इनसे गुणा करोगे तो ये आएगा कितने अंक बाद पॉइंट लग जाएगा? 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। मीटर उसका है। अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया है कि 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खंभे पर पेंट करने का व्याज्ञात कीजिए। देखिए, 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट का कुल व्यय, पेंट का कुल व्यय देखिएगा कितना हो जाएगा जी? 168.96 इंटू 8, क्या हो जाएगा? इंटू 8, और 8 का इससे गुणा करा है 8 6 48 की, 8 हासिल 4, 8 9 72, और 4 76 की, 6 हासिल 7, और 8 8 64, 64 और 7 कितना हो जाएगा? 71, 71 की 1 हासिल 7, और 8 6 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा? 55 की 5 हासिल 5, और 8 1 8, 8 और 5 13, तो कितना हो जाएगा? 1351.68 रुपये उसको देने होंगे। समझ में आ गए? पेंट करने का खुल गया। समझ में आई बात? तो लिखो, और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? ऊंचाई को h से लिखते हैं। ऊंचाई याद करनी है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है। कुल या संपूर्ण बात एक हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r प्लस h बराबर 968। सूत्र लगा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कहाँ ध्यान है आपका? ऐसे समझ में नहीं आएगा, यहाँ ध्यान होना चाहिए प्रॉपर, तब आएगा समझ में। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस बराबर 968। 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7, और r का मान कितना है? 7, और r का मान 7, और h का मान नहीं पता है तो h के स्थान पर h लिखा रहेगा, बराबर 968। देखिए, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, 22 दूने 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44 होते हैं। तो 44 इंटू r प्लस h बट्टी 968, ठीक है। 44 का इसके साथ में क्या हो रहा है? गुणा। उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 968/44। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो सॉरी, यहाँ भी हम r का मान क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं ना। यहाँ से r का मान 7 दिया हो तो 7 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इसका भाग दोगे तो 7 प्लस h, 44 में इसका भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? कितनी बार देखा भाग देगे? देखो,
इसमें इसका भाग दोगे तो हाँ जी 968 में 44 का भाग दो कितनी बार जा रहा है 22 बार। हमें h का मान चाहिए 7 प्लस का अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 15 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आई? एक बार और बताएं या समझ में आया? आ गया समझ में। देखिए कुछ सिंपल सी बात है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 968। सूत्र होता है 2 पाई आर प्लस एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, आर का मान 7, एच का मान नहीं है तो एच निकला है। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, तो 44 का इधर गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो गया भाग। 7 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, कितना बचेगा 15। समझ में आई बात? देखो देखिए 11.3 का पहला सवाल। 11.3 के पहले सवाल में कहा गया है कि दो घनाकार डिब्बे दिए हुए हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। दो घन के आकार के कैसे हैं डिब्बे हैं, और इन दोनों डिब्बों में से कहा गया है कि किसी डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, और जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसको बनाने के लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी। तो हम क्या निकालेंगे, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल कैसा निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय। कैसा निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय। देखिए ये क्या है घनाभ, क्या है घनाभ। मैं कहूँ ये आकृति 1 और आकृति 2। देखिएगा आकृति 1 का क्षेत्रफल कैसी है, घनाभ के आकार की है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक शुरू LB प्लस BH प्लस HH। यही तो होगा। इधर देखो, अब हम देखें आकृति 1 में ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी ऊंचाई। तो मैं लिखूंगा इसको, तो ऐसे लिख देता हूँ। देखिए आकृति 1 में लंबाई कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो देखिएगा 2 और L का मान कितना हो गया 60 इंटू B का मान कितना हो गया 40, प्लस B का मान कितना हो गया 40, और H का मान कितना हो गया 50, और H का मान 50 हो गया, और L का मान कितना हो गया 60 हो गया। बस समझ में आई? L B H के हमने अपने अपने मान रख दिए। देखो 2 6 चौक 2400 हो जाएगा, और 5 चौक 20 कितना हो जाएगा 2000, 54 तीजे कितना हो जाएगा 3000। इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 2 7, कितना हो जाएगा ये 7400 हो जाएगा, और 7400 हो जाएगा, और इसका 2 से गुणा करना है। तो देखिए 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर उसका हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार दूसरी आकृति है आपकी, वो कैसी है, एक घन के आकार की है। कैसी है? घन के आकार की। तो हम क्या निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आकृति 2 के लिए आकृति सेकंड का क्षेत्रफल देखेंगे। देखिए ये घन के आकार की है, और इसकी भुजा कितनी की है 50 की। कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6L उसका। क्या होता है 6L उसका। 6 इंटू L का मान कितना है 50, कितना है 50, और 50 का वर्ग बराबर 6 इंटू 50 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा, और 2500 का 6 से गुणा करेंगे तो देखिएगा 25 का 150, तो कितना हो जाएगा जी 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये तो 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना था 14800। किसको बनाने में कम सामग्री लगेगी? आकृति 1 को, जो कि कैसी है घनाभ के आकार की है ना। तो लगाएंगे अतः कितना भी कम लगे हमें तो कम से मत वाला है। अतः आकृति 1 यानी घनाभ को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक। लिखो देखिए प्रश्न संख्या 2।
प्रथम संख्या 2 में कहा गया है 80 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर वाला एक सूटकेस है ना। माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। ये माप दी हुई है, ध्यान रखना 3 माप दी हुई है। तो वो आकृति कैसी होगी, घनाभ के आकार की। कैसी होगी, घनाभ में ही 3 बातें मिलती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और मैंने कल बताया था आपको जो पहले लिखा हुआ है वो क्या होगी, लंबाई। अतः लंबाई का मान 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई जी 80 इंटू 48 इंटू 24 है, 80 इंटू 48 इंटू 24, सॉरी ये 48 हो जाएगा और ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। फिर आगे क्या कहा गया है कि ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, है ना। एक सूटकेस की माप दी हुई है और ऐसे कितने सूटकेस हैं, 100। तो 100 का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 100 का क्या कर देंगे, गुणा करते हैं। पहले 1 का निकालते हैं। देखिए 1 कैसा है, घनाभ के आकार का है। घनाभाकार सूटकेस का क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। क्या सूत्र होता है, 2LV + BH + HL। हाँ जी, तो देखो 2L का मान कितना है 80 इंटू V का मान 48 प्लस V का मान 48 इंटू H का मान 24 प्लस H का मान 24 इंटू L का मान 80। ठीक है जी। देखिए 80 का गुणा करेंगे तो 1 0 पहले लिख देंगे। 8 8 64 की 4 हासिल लागी 6 और 8 चौको 32 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो कितना हो जाएगा ये 3840 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और 24 का 48 से गुणा। तो देखिए इधर परेशान ना हो, कर लेंगे। 48 इंटू 24 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 और 4 चौक 16 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 और 2 का करें तो 8 2 16 6 हासिल 1 4 2 8 1 9 तो 2 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 9 1 10 1 कितना हो जाएगा 1152। सही गया है ना। हाँ इधर देखो एक 0 होगा और 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3 और 8 2 ने 16 16 और 3 कितना हो जाएगा, अच्छा 19 होगा। कितना होगा, नहीं इसमें एक 0 आएगा। 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3 और 8 2 ने 16 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। अच्छा इनको जोड़ा जाए तो कितना आएगा 2 2 और 5 7 7 और 4 11 की 1 हासिल 1 9 और 1 10 हो जाएगा 10 और 1 11 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 19 की 9 हासिल 1 2 3 और 3 और 3 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 2 1 कम 2 और 9 2 18 की 8 हासिल 1 और 6 2 12 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कितने का आया 13,824 एक सूटकेस का आया हमारे पास है। अच्छा लिखो मैं तब समझो इधर हमारे पास ऐसे ही कितने हैं 100 का क्या कर देंगे गुणा। मैं लिखूंगा 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल। देखिए 13,824 का 100 से गुणा करेंगे तो मेरा मानना है 2 0 और हो जाएंगे इसके पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या कहा गया है कि 96 मीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर के त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी कि ये इन सभी को एक 96 मीटर चौड़ा गया है, कोई कपड़ा है। अच्छा चौड़ाई दी हुई है तो उस कपड़े की क्या पूछी गई है लंबाई। ध्यान रखना 2 बातें हैं, एक चौड़ाई है और एक लंबाई है। तो फिर वो कपड़ा कैसा होगा आयत के आकार। कैसा होगा आयत के आकार होगा। तो देखिए जो उससे ढक रहे हैं उसका क्षेत्रफल भी इतना ही होना चाहिए, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये समझेंगे कि इसको ढकना है उसका क्षेत्रफल भी इतना ही होगा। कितना 13,824 के पीछे 2 0 और लगा हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अच्छा तो तेरे लंबाई का मान नहीं, यहाँ चौड़ाई का मान दिया है कितना 96। तो लंबाई के स्थान पर लंबाई इंटू चौड़ाई के स्थान पर क्या रखेंगे 96 और 96 का लंबाई के साथ में गुणा हो रहा है। उधर जाके क्या हो जाएगा भाग। जो भाग देने के बाद उत्तर होगा वही आपका उत्तर होगा। तो 96 का इसमें भाग देंगे तो देखिए कितनी बार भाग जाएगा